रेजिस्टेंस पावर होती है जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इम्यूनिटी जो होती है मेनली 3 टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड हर्ड इम्यूनिटी। पर हमारी कम्युनिटी में हम पढ़ेंगे इनेट एंड एक्वायर्ड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें वही उसी पे फोकस करना है। ठीक है, तो इनेट मतलब इन मतलब जो हमारे अंदर है, नेट मतलब बाय बर्थ, जो इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ एज अ गॉड गिफ्ट मिली हुई है वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको हम अगेन डिवाइड करेंगे एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, फिर अगेन हम डिवाइड करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। यहां से क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं ये आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमें नेचुरली मिली हुई हो। एक्टिव एंड पैसिव का मीन समझिए, एक्टिव मतलब जिस चीज में हम इन्वॉल्व है वो है एक्टिव। ठीक है, जिस चीज में हम इन्वॉल्व है, हमारी बॉडी अगर उसमें अपना रोल है प्ले कर रही है तो वो किस में आएगा, एक्टिव में। पैसिव, पैसिव मतलब किसी के द्वारा हमें वो चीज करवाई जा रही है, जैसे भी हमारी एक्सरसाइज होती है, एक्टिव एक्सरसाइज एंड पैसिव एक्सरसाइज। एक्टिव जो हम खुद करते हैं, पैसिव हमें किसी की हेल्प की नीड होती है। वैसे ही हमारी बॉडी, अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में अगर बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है तो वो किसमें आएगा, एक्टिव इम्यूनिटी में। पैसिव जो हमें रेडीमेड मिली हुई है, हमारी बॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो किसमें आएगा, पैसिव इम्यूनिटी में। ठीक है, तो नेचुरल इम्यूनिटी में जैसे कि हमें इन्फेक्शन हुआ स्मॉल पॉक्स, किसी भी पर्सन को स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन हुआ तो इसमें क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा एंड वो एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज जब क्रिएट हो जाएंगी तो हमारा जो इन्फेक्शन था वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, हमारी बॉडी एक्टिवली इन्वॉल्व हुई, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन हुई एंड एंटीबॉडीज बनी। ठीक है, उसने क्या किया, हमारे जो ह्यूमन बॉडी थी उसको प्रोटेक्ट किया, किसके थ्रू, एंटीबॉडीज बनाई, उससे हमें क्या हुई, इम्यूनिटी प्रोवाइड करी। ठीक है, तो इसमें हमारी बॉडी क्या हुई, एक्टिवली इन्वॉल्व हुई। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल, ये हमें नेचुरली मिली, इन्फेक्शन तो नेचुरली हम गेन करते हैं ना, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, एंटीबॉडीज बनी, हमारी बॉडी ने पार्टिसिपेट किया, तो ये कैसा हुआ, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, आर्टिफिशियल में क्या हुआ होता है, आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी होती है वो हमें मिलती है, हम गेन करते हैं इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन के थ्रू, इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन के थ्रू। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन ये नेचुरल नहीं है। ठीक है, हम वैक्सीनेशन को, वैक्सीन जो होती है उन्हीं को तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको हम एडमिनिस्टर करते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, हमने आर्टिफिशियल वैक्सीन तो आर्टिफिशियल ही बनाई जाती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है चाहे वो लाइव हो, आपका किल्ड हो, उसके वीक फॉर्म ही हम वैक्सीन के थ्रू ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती है और हमें इम्यूनिटी गेन होती है। ठीक है, तो वैक्सीन जो होती है वो हमने आर्टिफिशियल बनाई है, इसलिए हम इसको इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में। ठीक है, एक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें हमारी जो बॉडी है वो अपना रोल प्ले करेगी। जब हम ऑर्गेनिज्म डालते हैं वीक फॉर्म में डालेंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, तो उसमें हमारी बॉडी क्या है, इन्वॉल्व कर रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एक्टिव एंड आर्टिफिशियल। क्यों है, क्योंकि वैक्सीन जो होती है वो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, उसको तब इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हमें नेचुरली नहीं मिलती है, इनको हम बना के बाहर से एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इसलिए किसमें आएगा, आर्टिफिशियल में। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन हम दे रहे हैं, तो ये कौन सी इम्यूनिटी का टाइप हुआ? आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव पैसिव, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो आप क्या टिक करेंगे अगर आपको पता होगा? एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैसिव। पैसिव भी टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन होता है नेचुरल एंड नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। ठीक है, पैसिव, पी फॉर पैसिव एंड पी फॉर पराई, जो हमें किसी से मिली है। ठीक है, हमारी बॉडी इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रही है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ठीक है, नेचुरल में आ जाएगा जो हमें नेचुरली मिली है। नेचुरली हमें कैसे मिलेगी? मदर से जो फीटस, मदर से फीटस, मदर के थ्रू जो फीटस को इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर होती हैं, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी में। जैसे कि IgA इम्यूनोग्लोबिन होती है, वो किसके थ्रू ट्रांसफर होती है? IgA किसके थ्रू ट्रांसफर होती है? मिल्क के थ्रू। जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर होती है मदर से फीटस? IgA। ठीक है, एंड नेक्स्ट है IgG। इम्यूनोग्लोबिन IgG जो है वो किसके थ्रू क्रॉस होती है मदर से फीटस? बाय प्लेसेंटा, बाय प्लेसेंटा। तो ये कैसा हो गया? नेचुरली, नेचुरल मिला है। ठीक है, लेकिन मदर से मिला है, बच्चे की बॉडी ने कोई भी अपनी बच्चे की बॉडी ने कोई भी प्ले रोल नहीं किया है। ठीक है, उसको मदर से मिला है लेकिन नेचुरली मिला है, तो ये किस में आएगा? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी में। ठीक है, आर्टिफिशियल में क्या आएगा? पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में क्या आएगा? जो हमारी रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं एंड एंटीसीरा एंड इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, इसमें जो भी चीज है वो कैसी होगी? रेडीमेड होगी, मतलब बनी बनाई होगी। आर्टिफिशियल हमने बनाई है। ठीक है, हमें किसी से मिली नहीं है, प्राकृतिक तरीके से नहीं मिली है, आर्टिफिशियली हमने बनाई है, उसको हम रेडीमेड दे रहे हैं। तो ये किसमें आएगा? पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका रॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक है।